नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ प्रेम भाई हैं जो नेपाल से हैं और बहुत कई सालों से इन्होंने काम कर रहे हैं गल्फ में और अच्छा काम करते हैं। स्काई फोल्डिंग का काम करते हैं और बहुत इरिगेशन में काम करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो आपको बताएंगे आज कि स्काई फोल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आदमी लोग को क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं जिससे आप उससे बच सकते हैं। आप ऐसी गलती मत करिए। खुद ही प्रेम भाई एक बार इंजरी हो चुके हैं, स्काई फोल्डिंग से फॉलिंग डाउन हो चुके हैं, तो आप ऐसा गलती मत करिएगा। प्रेम भाई से यही हम गुजारिश करेंगे, वो अपने मन में जो रखे हों भगवान उनकी पूरा करें और सब कुछ उनका सही ढंग से और सही तरीके से हो। तो हाँ प्रेम भाई, आप कितने साल हो गए गल्फ में काम करते हुए? गल्फ में मेरा 9 साल, 8 साल कतर में। हाँ और इधर 1 साल होने वाला है। अच्छा। तो हमारे प्रेम भाई 9 साल से गल्फ में काम कर रहे हैं, अर्थात कतर में 8 साल काम किए और अभी यहाँ पे आए हैं सऊदी में 1 साल से काम कर रहे हैं। तो आपको प्रेम भाई कहाँ पे आपको इंजरी हुआ था? कतर में? अच्छा, कतर में कैसा हो गया था वो? थोड़ा इसका फोल्डिंग के ऊपर में काम कर रहा था तो इतना ज़्यादा हाइट भी नहीं था। अच्छा, तकरीबन कितना होगा? तकरीबन 6-7 मीटर। अच्छा, मतलब 6-7 मीटर हाइट में ये काम कर रहे थे और अचानक से क्या हो गया था आपको? स्लिप वही था ना। अच्छा, मतलब स्काई फोल्डिंग से 7-8 मीटर ऊपर काम कर रहे थे और अचानक कैसा हो गया कि ये स्लिप हो गए और स्लिप होने के बाद में गिर गए और गिरने के बाद आपको चोट कहाँ लगी थी? दूसरा जगह था, किधर भी नहीं लगा ना। मेरा क्या बोलता है, बैक पेन, रीढ़। अच्छा, इनके रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी, हाँ, रीढ़ की हड्डियों पे इनके ज़्यादा चोट लगी थी और इनको कमर में दर्द होती है और कभी कभी ये जब ज़्यादा भारी वजन उठा लेते हैं तो अभी स्काई फोल्डिंग की 6 मीटर की पाइप आती है, 4 मीटर की पाइप आती है, बाद में पूरे स्टैंड होते हैं। तो कभी कभी ये पकड़ते हैं तो इनको पेन ज़्यादा होने लगता है और ज़्यादा बैठ के काम करने पर इनको कमर में दर्द आती है। तो हमारे भाई लोग को बताइए कि अगर आप भी ऐसा स्काई फोल्डिंग का काम कर रहे हैं तो आप भी ऐसी गलती मत करिएगा जो आप गलती किए थे, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम, अभी सोचिएगा आपकी प्रॉब्लम है आगे चल के और बढ़ जाएगी। तो आप ऐसा बताइए कि आप ऐसा गलती मत करिए। स्काई फोल्डिंग में क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले बोलता है उसको किकर लिप बोलता है, फुट लिप भी बोलता है उसको, है ना। इसका बिल्डिंग बनाने का टाइम में वो बनाएगा तो फर्स्ट लिप होता है 2 मीटर से 2.70 सेंटीमीटर तक जा सकता है फर्स्ट फ्लिप का। फर्स्ट लिप वो होता है। अच्छा। उसका ऊपर जाएगा तो बोर्ड डाल के 2 बोर्ड 3 बोर्ड डाल के उसमें बोर्ड क्लैम और नहीं तो सिंगल क्लैम डाल के भी वो सिक्योर करके जाने का है। अच्छा। और उसमें जाने के लिए सीढ़ी भी चाहिए। क्या बोलता है, लेडर। हाँ वही सीढ़ी, सही है। तो अभी देखिए हमारे ऊपर जाने के लिए हार्नेस चाहिए। वो तो हार्नेस लाजिमी है। हार्नेस नहीं लगाएगा तो आदमी, तो आप कैसे स्लिप हो गए थे वो बताइए, वो कि आप स्लिप कैसे हुए थे, आप जो गिर गए थे? स्लिप तो मैं वो लेडर में जाने का टाइम में वो थोड़ा बारिश होता है ना आदमी का। अच्छा। नीचे वो पैर में वो स्लिप, उस टाइम क्या बोलता है, स्लिप ट्रिप होने का चांस होता है, ज़्यादा होता है ना। स्लिप वो लेडर में जाने का टाइम में भी वो नीचे वो करके जाना पड़ता है ना, पैर वो साफ करके जाना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो मतलब आप उसी टाइम में लेडर से स्लिप कर गए? लेडर से ऊपर जा रहा था तो फिर लेजर में वो पैर रखा था ना, उसी टाइम में तो गिर गया था ना। ऐसा गलती नहीं करने का आप लोग भी हैं। तो अभी आपको शायद मालूम हो गया होगा कि जब अगर बारिश का टाइम हो, आप अगर कहीं पे जा रहे हैं, अगर आपके पाँव में, जूते में अगर कीचड़ लग गया या मिट्टी लग गई है, फिर उसके बाद आप लेडर पे चढ़ रहे हैं तो आपको स्लिप ट्रिप का चांस ज़्यादा रहेगा। और बारिश से पूरी भीगे रहते हैं, उसमें मिट्टियाँ रहती हैं, डस्ट रहते हैं, उससे हमारा स्लिप होने का चांस ज़्यादा होता है। तो प्रेम भाई का यही एक रीज़न रहा कि उनकी पैर में मिट्टी लगी हुई थी और लेडर पे चढ़ के गए और जाने के बाद में लेजर पे ये पाँव रख रहे थे तो इनके पाँव में ऑलरेडी से पहले से तो मिट्टी कीचड़ लगा हुआ था, तो उसकी वजह से इनका पाँव फिसल गया और जाके ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए और नीचे गिर गए। और नीचे गिरने पे इनको सीधा रीढ़ की हड्डी पे कैसे गिरे थे आप? सीधे गिरे थे या ऐसा
बैंड होके गिरे थे? सीधे ही गिर रहे थे, अच्छा हाँ, इसलिए था। वो सीधे गिरे थे और सीधे गिरने की वजह से इनकी पूरी बॉडी का जो वेट होता है पूरा रीढ़ की हड्डी पे पहुंच गया, और रीढ़ की हड्डी इनकी तो ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन बट इंजरी हो गया, और इंजरी की वजह से आज इनको वो कष्ट देता है कभी कभी जब ये ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो अभी कैसा महसूस होता है प्रेम भाई? अभी थोड़ा ठीक है? अभी तो थोड़ा ठीक है, अभी ठीक है, अभी तो काम भी अभी इसका फोल्डिंग का हाँ। करते हैं? कर देना। हाँ, अभी एक परमिट देखिए, वो स्टाफ फोल्डिंग का काम के साथ साथ ये परमिट रिसीवर भी हैं, और कतर में शायद आप फोरमैन भी रह चुके हैं, फोरमैन के रूप में हाँ, थे कि? या। हाँ अच्छा, तो कतर में हाँ 8 साल जहाँ काम किए थे वहाँ पे फोरमैन, तो आपने कतर क्यों नहीं किया फिर प्रेम भाई? पहले कतार में सप्लाई कंपनी में था। अच्छा अच्छा, सप्लाई कंपनी बोलेगा तो सबको मालूम पड़ता है ना कैसा होता है, जितना भी अच्छा बोलेगा वो करेगा भी, इतना अच्छा तो नहीं होता ना। लेकिन आप फोरमैन में थे तो आपको रिक्वायर्ड में वो तो- फोरमैन में लगाना चाहिए था वीज़ा वगैरह। वो तो बात सही है, लेकिन सप्लाई कंपनी में फोरमैन काम करने वाला आदमी इधर आके ऐसा कंपनी में डायरेक्ट नहीं आ सकता ना। हाँ, कार्ड तो वो तो है, ये बात लेकिन है। आदमी लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस तो है, लेकिन बोलने के लिए इंग्लिश, इतना ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आता ना बोलने के लिए, अच्छा। उसका वो बात होता है। अगर हमारा एजुकेशन नहीं है तो कैसे वो करेगा। हाँ, अगर हमारा बंदा कोई हमारा ये वीडियो देख रहा है, अगर वो स्काई फोल्डर है तो स्काई फोल्डर है, अगर वो सोचे कि बहुत अच्छा नॉलेज है, अगर वो फोरमैन के रूप में आना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? उसको इंग्लिश आना ज़रूरी है, आदमी लोग से नहीं, बात नहीं, करने का बिहेवियर में। बात सही है। इंग्लिश थोड़ा वो तो इंग्लिश भी आना चाहिए ना भाई। अच्छा अच्छा, Education इंग्लिश भी होना आना चाहिए, बाकी काम के बारे में पूरी जानकारी हो। काम के अगर बारे में तो पूरा जानकारी होना ही चाहिए। पूछेगा तो उसको सही सही से हाँ। जवाब बताना चाहिए। आपको अच्छा नॉलेज है तो आप फोरमैन के लिए रिक्वायर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए क्लाइंट के साथ बात करने के लिए, Client और के साथ बात करना और चाहिए ना। आपको पूरी जितनी मटेरियल्स होते हैं, जितने उसके क्लैंप हैं, बोर्ड है, कितने का है कितने का नहीं है, क्या लगाना है, वो आपको मेजरमेंट करना है। आप बोल दिया क्लाइंट यहाँ ये करना है, यहाँ इसका फोल्डिंग बनाना है, तो अपने दिमाग से, अपने थिंकिंग से वहाँ पे कितने का बोर्ड लगाना, कितने का क्या करना, किस तरीके से लगाना, वो अपने से थिंकिंग करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको नॉलेज है तो आप फोरमैन के रिक्वायर कर सकते हैं। तो आप कैसे अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं यहाँ सऊदी में प्रेम भाई? आरबी हिल्टन। अच्छा, आरबी हिल्टन में अभी यहाँ पे स्काई फोल्डिंग में काम कर रहे हैं। और आप आए कैसे, मतलब कि कैसे वीज़ा इसका कैसा गया, कहाँ से कैसे रिक्वायर्ड किया आपने? ऑफिस में मैं तो डायरेक्ट गया ना। अच्छा, ऑफिस में गए तो वहाँ आपको वीज़ा मिल गया? मिल गया। अच्छा इधर से वो गया था ना, डिमांड गया था तो। अच्छा अच्छा, यहाँ से वही रिक्वेस्ट जाता है, ना और उधर। वीज़ा जब यहाँ से दिया हाँ। जाता है तो वहाँ से बंदे लोग को रिक्वायर्ड करके भेजा जाता है कि हमको इस बंदे को चाहिए, ऐसा बंदे को चाहिए। फिर आपका इंटरव्यू हुआ था? इंटरव्यू होता है ना। अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, कुछ मालूम है आपको, आइडिया है? इंटरव्यू में तो वही नहीं पूछता है, लेकिन उधर थोड़ा बनाने के लिए, अच्छा। स्पैनर चलाने के लिए, स्पैनर कैसे चलाता है, और कितना उल्टा तो नहीं चलाता उल्टा है? नहीं चल रहा है, उल्टा तो नहीं चल रहा है। हाँ, और कितना फास्ट चलता है, कितना फास्ट चलता है, और क्लैंप कैसा लगाना है, क्लैंप कि कैसा लगाना है, सीधा लगा उसका रहा है, सीधा सीधा लगा रहा है कि हाँ। उल्टा लगा रहा है, बीम क्लैंप कैसा टाइट कर रहा है, और डबल क्लाई कैसा लगा रहा है, बाद में सिंगल कैसा लगा रहा है, बोर्ड में कैसा फंसा रहा है, बाद में पाइप को कैसा वो हुकिंग कर रहा है, उस तरीके से करके करके इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, वैसे। प्रैक्टिकलाइज जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल करके लेते हैं। practical। अभी अगर कोई बंदा चाहे कि अगर जैसे स्काई फोल्डिंग नहीं सीखा है, यहाँ पे सीखने का है नेपाल में, या यहाँ आके आदमी लोग के साथ में हेल्पिंग करना पड़ेगा? वो तो बात नेपाल में भी सीख सकता है ना अभी तो। अच्छा अच्छा, वहाँ पे नेपाल भी? में बहुत ट्रेनिंग सेंटर है अभी। अच्छा, बहुत ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ, ट्रेनिंग सेंटर है, आप वहाँ पे बहुत सारा है, जाके लेकिन- सीख सकते हैं और अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और गल्फ में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हाँ प्रेम भाई, तो अगर यहाँ पे अगर आएगा आदमी लोग तो तकरीबन कितना पैसा उसको मिलता है एक स्काई फोल्डर को, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम? सैलरी तो वही कंपनी का अनुसार वो होता है, कंपनी का हिसाब से होता है ना। अच्छा, जो मतलब कंपनी में नहीं, जैसे आप लोग को तो महीने के हिसाब से पैसा सैलरी वो लगा तो होगा। बात सही है। तो आपको कितना महीना का सैलरी, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आएगा तो कितना मिलता है, और कम से कम में कितना आता है? कम से कम तो अभी 1000 से कम तो किसी का भी नहीं है। 1000 से कम से हाँ। कोई स्काई फोल्डर का नहीं है। हाँ। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ा के बोला जाए एक स्काई फोल्डर, ट्रेंड स्काई फोल्डर का, फोरमैन वगैरह का छोड़ दीजिए तो वो अलग बात है, तो ट्रेंड स्काई फोल्डर का कितना तक यहाँ पे आने पे उसको मिल सकता है? यहाँ पे आने के लिए वो लोग का 1200 1300 ऐसा ही। अच्छा, मतलब 1400 तक मिलता है ना।
मैंने सुना था कि 1600 तक 1600 भी आता है। 1600 तक मेरा का, एक हाँ। दोस्त है इधर ही है सऊदी में, अच्छा अच्छा। उसका तो 1600 मिल रहा है हाँ, यार। तो आप लोग को अगर एक अच्छे ट्रेंड स्काई फोल्डर है तो आपको 1600 रुपए तक की सैलरी, 1600 रियाल, रुपए नहीं सॉरी, 1600 रियाल आपको सैलरी मिलेगी। तो 1600 अगर रियाल मिलता है तो नेपाल का कितना बनता है तकरीबन, मतलब 1000 का सोचिए, 1000 का कितना, 34। अच्छा 1000 का 34,000 रुपीज नेपाल का बनता है, मतलब 34 बोले 1000 आपको नेपाल का बनेगा अगर 1000 में, तो 8 से 8 अगर 1600 है तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि हमको कितना मिल जाएगा, तकरीबन आपको 50,000 तक पहुंच जाएगा। 50,000 तक आप एक कमा सकते हैं। तो आप यहाँ पे गल्फ में अभी काम कर रहे हैं तो आपको सारी फैसिलिटी यहाँ का कैसा कैसा रहन सहन है, कुछ सब कुछ सही लगता है? सही है अभी। सही है, हाँ, मतलब कि खाने पीने के लिए आप खुद बनाते हो कि ऐसा बड़ा बनाया मिलता है? कभी कभी तो ऐसा बना के खाना पड़ता है। अच्छा, क्या मतलब करेगा? कभी कभी बनाना पड़ता है, जैसे दिल अगर चेंज दिल, करने का हाँ। है, अपना खुद का हाथ का टेस्ट लेना है तो बनाना पड़ता है, नहीं तो शायद मेस है, यहाँ मेस में डायरेक्टली खाना आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, और सब लोग खा सकते हैं, वहाँ पे जाते भी हैं खाने के लिए, सब लोग वहीं खाते हैं, कोई रूम में नहीं बनाता है। अभी आपको जानकारी चाहिए कि स्काई फोल्डिंग के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, तो हमारे प्रेम भाई उसकी जो भी बातें हैं आपको सही तरीके से बताएंगे, और हो सकेगा तो आपको कॉल करके भी बताएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में आपको अपना नंबर छोड़ेंगे तो आपको जो जानकारी चाहिए, अगर वीज़ा रिक्वायर्ड कहाँ चाहिए, ऑफिस कैसा है, कहाँ पे है, किस तरीके से इसकी इंटरव्यू होती है, क्या भी वो सारी रिक्वायर्ड आपको हमारे मोबाइल नंबर आप छोड़ के रखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको कॉल करके बताया जाएगा। हम लोग इतना हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी हैं, कहाँ पे हैं हम लोग, सऊदी में हैं ऑलरेडी, साथ में ही काम करते हैं। इनका काम इसका फोल्डिंग का, मेरा काम रिफैक्ट्री में। तो हमारे प्रेम भाई ऐसा बात हुआ था, इनके साथ वाकया हुआ था, तो हमने सोचा कि हमारे दोस्तों को भी बताया जाए ताकि उनको भी जाए। और प्रेम भाई आपका मोबाइल भी चोरी हो गया था ना? मोबाइल चोरी हो गया। हाँ हाँ, तो थोड़ा वाकया बताएंगे कैसे चोरी हो गया? ड्यूटी से आया था, हाँ, उस टाइम में मोबाइल चार्ज में रख के नहाने के लिए गया था ना, नहा के आया तो फिर बाद में रूम में और भी सऊदी का लड़का लोग घुस के उधर रूम से उठाया ना, उठा के लेके गया। मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा ना उस टाइम, डोर ओपन नहीं था। मैं जब जाके आया ना, नहा के आया तो फिर मेरा साथ में वो अंदर घुस गया था ना, वो लड़का लोग भी। तो प्रेम भाई नहाने गए, दरवाजा लॉक किए, फिर नहाने के बाद आए, जब रिटर्न रूम में आए, इन्होंने दरवाजा ओपन किया, इनके साथ सऊदी लड़के लोग घुस गए, सऊदी लड़के लोग घुस गए, इनसे बात करने लगा। 3 बंदे थे ना, तो 3 बंदे था, एक बंदे मेरे को इधर उधर बात में ऐसा कर रहा था, तो दूसरा उठा दिया उधर मोबाइल के। 2-3 बंदे थे, और क्या कहते हैं, इनसे एक बंदा बात करने लगा और दूसरा बंदा इनकी रूम में देखने लगा और फटाक से मोबाइल ले और इनको उलझाए रखा बात में और लेके चला। प्रेम भाई तकरीबन उस दिन मेरे का दिल दहल, 11 बज गया था रात, मार्केट में गए थे उस टाइम, 11 बजे रात जाके मार्केट में से ये फोन लेके आए। तो शायद उस टाइम में इनके पास पैसा भी नहीं था, और दूसरे से पैसे लिया था, हाँ, दूसरे से पैसे लिए थे, वो अपने दोस्त से पैसा लिया, अच्छा बंदा था, दे दिया। वो टाइम आ गया था, घर में पैसा नहीं भेजा था तो भाई को दे दिया, मोबाइल उनकी मिल गई। तो हाँ, इससे हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई लोग आप भी ऐसी गलती मत करिएगा, आपके भी रूम में ऐसा आपके साथ भी वाकया हो सकता है, आप भी ऐसी गलती मत करिएगा, और अच्छे से रहिएगा, सही से रहिएगा, अपने सामान के अपनी हिफाजत खुद करनी है, और टेक केयर रहिएगा। गल्फ़ में सबसे ज़्यादा बहुत मुसीबत होती है, आदमी को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं हर आदमियों को, फिर भी आदमी क्या सोच के आता है, चलो हमारा कुछ अगला अच्छा होगा, आने वाला समय अच्छा होगा, यही सब सोच के आते हैं। नेपाल में किस जगह घर है प्रेम भाई? डिस्ट्रिक्ट बोलेगा तो मेरा पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मेरा खोटांग जिला बोलता है, खोटांग जिला। और गांव क्या पड़ेगा? खोटांग दिक्तेल बोलता है मेरा। अच्छा, खोटांग दिक्तेल। इनका एक डिस्ट्रिक्ट है जो खोटांग है, डिस्ट्रिक्ट का नाम पहाड़ी एरिया लगाता है, वो खोटांग डिस्ट्रिक्ट है। खोटांग में गांव का नाम भी खोटांग से है। गांव का नाम मेरा उधर खोटांग का सबसे बड़ा सिटी होता है ना, हाँ, मतलब सिटी में ही है, सिटी बोलेगा उसका दिक्तेल बोलता है, दिक्तेल। अच्छा, दिक्तेल ही में खोटांग में और दिक्तेल में इनका गांव है, और पहाड़ी एरिया से आते हैं। प्रेम भाई बहुत बेहतरीन है, बहुत हंसमुख हैं, और बहुत नेक दिल के हैं। और आपको अगर स्काई फोल्डिंग के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे प्रेम भाई से कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। हमारा वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय नेपाल।